आपको क्या लगता है कि ये कितना जो ज्योतिष विद्या है वो कितनी सही होती है? मतलब क्योंकि हम लोग है ना, देखो मेरे एज के जितने भी लड़के हैं बहुत लोग मानते होंगे, बट जी बहुत लोग है ना उसको प्रैक्टिकल नहीं है या 100% सही नहीं है ऐसा सोचते हैं बहुत लोग। बहुत लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ और इस तरीके से। मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या कितनी सटीक होती है? क्या ये प्रॉपर साइंस है या प्रॉपर थियोरी है, ऐसा कुछ है? ये प्रॉपर विज्ञान ही है, अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैंने परंपराओं से सुना है, अपने परंपरा से सुना है, सीनियर से सुना है, संतों से सुना है कि ये ज्योतिष जो प्रेडिक्ट कर रहा है उसकी खुद की आचरण और खुद की तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। क्योंकि ये जो है, मैंने जैसे कहा, वेद का एक अंग है, वेद का नेत्र है, तो इसके लिए आपका आचरण भी वैसा चाहिए ताकि आप प्रेडिक्ट कर पाओ। हम्म। हाँ, एक होता है कि किसी के पास पूर्व पुण्य है। हम्म। आपने कई एस्ट्रोलॉजर देखे हैं वेस्टर्न, वो हाथ में सिगार है और कुछ भी उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्रेडिक्शन सही निकली, क्योंकि पूर्व पुण्य है, पूर्व जन्म के पुण्य है, तब तक कि वो ठीक चलेगा। जैसे ही वो पूर्व पुण्य का घड़ा खत्म हुआ, खेल खत्म हो गया वहाँ पे। तो आपको अपने आचरण वैसे चाहिए, आपके पास तपस्या का उतना बल चाहिए, आपके पास उतना पुण्य चाहिए, एक्यूमुलेशन चाहिए पुण्य का, तभी आप सामने वाले को कुछ दे मतलब पाओगे। मैं जहाँ तक अभी आपकी बात समझ पाया हूँ कि आपका कैरेक्टर जी और आपका भगवान से जुड़ा होना या आपकी आप में प्यूरिटी होना कहीं जी ना कहीं मैटर करता है आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी आने में, और साथ ही साथ आपकी बातों को सच बनाने में, राइट? जी, बिल्कुल, ये बात सच है। ये बहुत ज़रूरी जो है। प्रेडिक्ट कर रहा है उसका आचरण वैसा चाहिए। इवन आपने जैसा देखा होगा कि पुराने समय जैसे रामलीला होती थी या कृष्ण लीला होती थी, तो उसमें जो राम और सीता जी का, श्री राम जी और श्री सीता जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनको 6 महीने पहले से वैसा आचरण करवाया जाता था। उनका शुद्ध भोजन, शुद्ध उनको 16 माला उनको करनी है, भगवान के नाम की 16 माला करनी है, सात्विक भोजन करना है, माता पिता के रोज चरण स्पर्श करने हैं, संतों के चरण स्पर्श करने हैं, सब कुछ उनको वैसा आचरण करवाया जाता था, एक साधारण रोल प्ले करने से पहले भी। मतलब पहले उनको पूरा माहौल में डाला जाता था जी उस जी जी। कैरेक्टर में, फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले के लिए लाया जाता था। तो जो ओरिजिनल ये काम कर रहे हैं उनको तो आचरण वैसा रखना ही पड़ेगा, ताकि आपकी प्रेडिक्शन भी सही जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा खेल तो है नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो और ये कर सकते मैं हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिसका कोई प्रैक्टिकल जवाब नहीं होता है ना, जी वो प्रोबेबिलिटी पे चलती है, राइट? जब हम लोग हिप्नोटाइज की, हिप्नोसिस की बात करते हैं ना श्रुति, जी। तो मैं आपको हिप्नोटाइज कर तो दूंगा, जी। बट आपको मेरे पे बिलीव भी होना चाहिए कि आप हिप्नोटाइज होने वाले हो, राइट? हाँ तो मेरे को ऐसा, और मेरा कमांड भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अपने शब्दों पे नियंत्रण इतना सटीक होना चाहिए कि मैं अपनी बात आपके दिमाग में डाल रहा हूँ और आपको सोचने पे मजबूर कर दे रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ सच जी है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हर एक जो विद्या आप सीख रहे हैं और जो आप लोगों को बता रहे हो, उससे भी बेहतर ये होना चाहिए कि आप उस ज़िंदगी में ऐसा जियो कि उस चीज़ों वो चीज़ें आपको पसंद करने लगे। वो वही है, जब आचरण की बात की जाती है तो आचरण का मतलब ये भी होता है कि आप किसी के बारे में सद्भावना से सोचें। आप किसी के भी नॉर्मल लाइफ में आजकल देखा जाए तो जेलसी बहुत बढ़ गई है, हेट बहुत बढ़ गया है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव षड्रिपु जो है वो बहुत ही बुरी तरह से बढ़ गया है। आजकल कोई कुछ सोचता नहीं है, बस कर देता है। तो आचरण का मतलब ये है कि आप इंटरनली, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म आप जो करते हैं वो नहीं है, कर्म आप जो सोचते हैं वो है। तो आपका जो सोच और विचार का तरीका है वो अगर स्पष्ट है, धैर्यवान है, अगर धैर्यवान नहीं भी है लेकिन एक अच्छी जगह से आता है, जैसे श्री परशुराम जी हैं, उन्हें लोग सिर्फ एक क्रोधी की तरह जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके संस्कार थे अपने पिता की बात मानना, उनके संस्कार थे अपने लीनिएज के लिए फाइट करना। तो उन्होंने उस समय पे, उस समय के हिसाब से जो करना चाहिए था उन्होंने वो किया। तो इसीलिए परशुराम जी को अवतार कहा जाता है। जबकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा कोई करेगा तो उसको आप जेल के पीछे डाल दोगे, आप उसको कठिन से कठिन पनिशमेंट दोगे। बट मतलब आपको सही दिख रहा है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, आप सही जगह से आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मैं अगर अंदर ही अंदर किसी को बार बार सोच के ये सोचती हूँ कि यार इसके पास ये क्यों है,
मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो जलन की भावना भी आपको डुबा देगी। तो ये इसीलिए भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है तब तक आप स्थिर तरीके से किसी चीज़ को परसेप्ट ही नहीं कर पाओगे। और एस्ट्रोलॉजी समझने वाली विद्या है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ये एक तरीके का आर्ट भी है क्योंकि इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि शुक्र क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मंगल क्या है। ये एलिमेंटल नॉलेज है एक तरीके का, जिसे आप जब तक आपके अंदर वो खाली एक जगह नहीं होगी ना तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक ग्लास भी भरा रहेगा तो उसमें पानी नहीं डाला जा सकता, आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तो एक तरीके का मेडिटेशन भी है, ये बहुत कुछ है अगर देखा जाए तो।